हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम क्यों लिखते हैं, हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है और ये स्ट्रिंग आर्ग्स क्या चीज़ है, क्यों यूज करते हैं हम इसको। पहले आपको बता दूं, स्टार्ट करते हैं पब्लिक से। पब्लिक को हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक मेन मेथड है। मेन मेथड से पहले पब्लिक लिखा मतलब है कि दिस मेथड इज एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास एंड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द जेवीएम। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। जहां पे भी आपने पब्लिक डायरेक्ट लिखी होती है, वो मेथड ये वेरिएबल को जावा वर्चुअल मशीन डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है और डायरेक्टली से एग्जीक्यूट भी कर सकती है। ठीक है, तो पब्लिक को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक जैसा और दो टाइप के होते हैं, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। प्रोटेक्टेड भी होता है कि अगर कोई भी क्लास का कोई चाइल्ड हो, उस चाइल्ड के सिवा और कोई क्लास क्लास उस मेन क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएगी व्हेन यू राइट एनीथिंग एज प्रोटेक्टेड। और व्हाट इज प्राइवेट? मतलब कोई चाइल्ड या कोई भी हो और दूसरे कोई क्लास उस क्लास को यूज नहीं कर पाएगी व्हेन यू राइट एनीथिंग एज प्राइवेट। ठीक है, तो वो हो गया एक्सेस स्पेसिफायर का फंडा। नाउ कमिंग टू द स्टैटिक। स्टैटिक क्या चीज है, समझो बात को। अगर आप कोई भी मेथड से पहले स्टैटिक लिखते हो, देन यू डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। क्या बताया मैंने? अगर आप स्टैटिक लिखते हो, देन यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास टू एक्सेस इट्स एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल या मेथड। ठीक है, मतलब मैं पहले बताया था आपको कि फर्स्ट लेक्चर बताया था कि जब भी मैं कोई भी क्लास को यूज करता हूँ, यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू एक्सेस एनी एलिमेंट्स। बट जब आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हो, तो वो स्टैटिक जो है, स्टैटिक का काम क्या होता है कि डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट क्लास। ठीक है, वॉइड क्या होता है? वॉइड एक ऐसा एक डेटा टाइप है कि इट नेवर it never returns an it never returns a value, to any of the method or anything. void लिखना मतलब है जब आप कोई void लिखते हो कोई भी मेथड से पहले, that method will never returns a value। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे मेथड में व्हाट इज रिटर्निंग और व्हाट इज, वो आप ढंग से पढ़ेंगे फंक्शन मेथड टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं पब्लिक अगर नहीं लिखे तो क्या प्रॉब्लम आ जाए। पहले इसे रन करते हैं, फर्स्ट रन इट। ठीक है, तो पहले इसे रन करते हैं। पहले हम इसको पहले डी ड्राइव में जाएंगे, क्योंकि पता है ना हमें ये कहाँ लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम इज रिटर्न इन द डी ड्राइव। inside D drive is a folder name Java project, and inside the CTG Java file is there, right? Then first I have to go to D drive, then we have to go to Java, Java project, then क्या लिखेंगे? जावा सी। पहले बताया था आपको जावा सी, फाइल नेम क्या? ctg.java। ठीक है जी, फिर एरर नहीं है, जावा लिखेंगे देन ct लिखेंगे, इट विल सिंपली एग्जीक्यूट द वैल्यू। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग है। अगर अब मैं यहाँ से पब्लिक को हटा दूं, इसको सेव करता हूं, क्या आएगा देखते हैं। कोई एरर नहीं है ना, कोई एरर नहीं है। देखो जब भी आप इसको ऐसे एग्जीक्यूट करोगे जावा सी लिख के, अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा मतलब इट इज नो एरर, पर सिंटेक्टिकली वो करेक्ट है, लॉजिकली रॉन्ग है, अभी पता लग जाएगा। देखो आप, अभी देखो आप, अभी आप देखो क्या लिखा रहा है एरर। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास सीटीजी, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको लिखना पड़ेगा, उधर पब्लिक यू कांट राइट दिस मेथड नेम। ठीक है, चलो अभी पब्लिक को दोबारा पब्लिक लेके आगे स्टैटिक को हटा दिया, सेव कर दिया, देखते हैं क्या आता है। इसमें कोई एरर नहीं है, पता लगा आपको? सिंटेक्टिकली नो प्रॉब्लम। अब क्या लिखा है? मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास सीटीजी, डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक को लिखना पड़ेगा, विदाउट स्टैटिक का ये काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब तो स्टैटिक को चेक करते हैं और स्टैटिक रियली वर्क्स। ठीक है, चेक करते हैं इसको। जैसे लगा लो, अगर मैंने कोई यहाँ पे लगा लो, कोई मैंने मेथड डिफाइन कर दिया, जैसे लगा लो void show।
मेथड डिफाइन किया यहाँ पे एक, ठीक है। डिफाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लिख दिया लिख दिया शो मेथड, शो मेथड लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे? सबसे पहले आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू रन दिस मेथड, ठीक है। पहले बनाएंगे ctg, ऑब्जेक्ट नाम दे दे obj इक्वल टू न्यू ctg, ठीक है। देन obj डॉट क्या है, शो मेथड, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका, रन करते नॉर्मली इसको, एरर नहीं है, शो मेथड आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो ये था विदाउट स्टैटिक, ठीक है। अगर मैं अभी इससे पहले स्टैटिक लिख देता हूं, स्टैटिक तो क्या होगा, then I don't need to create this object. I can directly run this method by using only class name, ठीक है। चेक करते हैं इसको, एरर आया क्या, पता लग गया स्टैटिक का पावर। जब भी कोई मैसेज से पहले स्टैटिक लिखते हो तो डायरेक्टली डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, वही फंडा बताया था मैंने आपको। व्हेन यू राइट स्टैटिक बिफोर एनी मेथड, डोंट नीड टू create the object, you can directly call that class with the method name. That's the real funda of static keyword, ठीक है। Without static you have to create the object, but with static you don't need to create the object, ठीक है। पता लगा होगा आपको। अच्छा, अभी और एक चीज देखते हैं, अभी इस चीज को हटाते हैं, static फंडा को हटाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं स्ट्रिंग आर्ग का क्या है। देखो आप यहाँ पे जो स्ट्रिंग का एस कैपिटल है ना, तो एक्चुअली ये स्ट्रिंग जो है क्लास है, और ये आर्ग जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आर्ग क्या होता है, इट पासेस, इट यूजेस फॉर पासिंग आर्गुमेंट, ठीक है। नॉर्मली जैसे लगा लो इफ यू वांट टू पास आर्गुमेंट, जैसे लगा लो इफ यू वांट टू पास आर्गुमेंट फ्रॉम कमांड लाइन, हम दिखाते हैं नॉर्मली क्यों यूज होता है ये। जैसे लगा लो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्ग 0 मैंने लिख दिया, आई पास्ड ए वैल्यू आर्गुमेंट 0, ठीक है। देखो क्या क्या कहा था मैंने, स्ट्रिंग आर्ग जो वो आर्गुमेंट पासिंग के लिए होता है। अगर मैंने आर्ग 0 लिख दिया, whenever I pass any value to the string arg, it will print the 0th index value. Let's check, देखते हैं इसको। Java CTG again in Java CTG मैंने लिख दिया pp space d, ये जो pp space d है वो मेरा आर्गुमेंट है, ठीक है। रिजल्ट क्या आया, pp, क्या क्या फंड है यहाँ पे, pp जो है वो उसका आर्गुमेंट 0 है, और pp1 है। pp1 का चेक करते हैं पहले, pp जो है वो आर्गुमेंट, अब देखो आप मिलाओ इसको यहाँ से, ये जो आर्गुमेंट 0 था वो क्या था, 0 वाला ये pp है, ठीक है। तो ये मतलब आर्गुमेंट पासिंग के लिए यूज हो रहा है ये स्ट्रिंग। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 और मैं इसको प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, रिजल्ट क्या है, डी, मतलब यहाँ पे इंडेक्स क्या है 0 1 1 का मतलब वैल्यू डी आ गया, ठीक है। नॉर्मली स्ट्रिंग आर्गुमेंट पासिंग के लिए यूज होता है। यू वांट टू पास एन आर्गुमेंट फ्रॉम कमांड लाइन, यू कैन डू दैट, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता लग गया होगा व्हाई वी यूज पब्लिक, व्हाई यूज स्टैटिक, व्हाई यूज वॉइड, व्हाई वी यूज मेन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन, गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।